वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार। बाबू, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। चूँकि हम लोग डिस्कस किस पर कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टैक्सोनॉमी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी। और बाबू, टैक्सोनॉमी के बारे में हम बता चुके थे आप लोगों को कि इसके पहले वाले वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे कैसे विधियां अपनाई जाती है जीवों के नामकरण के लिए। अब हम लोग को देखना है वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। बाबू, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बाबू कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ आंकड़े लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे गए हैं बाबू, जिसमें आप लोग को दिख रहा है कि इसमें भी एक क्रम लगा हुआ है, इसमें भी एक क्रम लगा हुआ है। ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है बाबू कि यहाँ भी एक क्रम लगा हुआ है, इसमें भी एक क्रम लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई क्रम नहीं है। इन संख्याओं में कोई क्रम नहीं है। तो आखिर हायरार्ची किसको कहते हैं बाबू? तो हायरार्ची के बारे में बताया जाता है कि जब वर्गीकरण की इकाइयों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है। जब इस वर्गीकरण की या वर्गीकी की इकाइयों को, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जब बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है, तो उस क्रम को, उस मतलब वर्गीकरण की इकाई को घटते या बढ़ते क्रम में सजाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्गीकी पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो वर्गीकरण की इकाई होती है बाबू, वर्गीकरण की इकाई यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि स्पेसीज। ठीक है बाबू, स्पेसीज के बाद आता है बाबू जीनस। जीनस के बाद आता है आपका ऑर्डर। जीनस के बाद आता है फैमिली। ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे बताया जाता है कि वर्गीकरण की इकाइयों को जो बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वर्गीकरण की इकाइयों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की क्रिया को, बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो इसी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। इस परिभाषा को लिख दिया गया है बाबू कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची किसे कहते हैं। तो बताया जाता है कि वर्गीकरण की इकाइयों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की क्रिया को, वर्गीकरण की इकाइयों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। और इसी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में सबसे पहले बताया जा रहा है बाबू। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है बाबू कि सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे,
बताया जाता है कि वर्गीकरण की प्रत्येक इकाइयों को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? तो बताया जाता है ना कि वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई को, वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं बाबू हम लोग? तो टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो टैक्सॉन होता है ना बाबू, यह एक रैंक को सूचित करता है। टैक्सॉन जो है एक रैंक को सूचित करता है, यानी वर्गीकरण की ये जो प्रत्येक इकाई है, हर इकाई एक खास रैंक को क्या करता है बाबू? तो सूचित करता है। अब यहाँ पे चूंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूर ये एग्जाम में पूछ देता है, नीट के एग्जाम में भी पूछ सकता है कि टैक्सॉन किसे कहते हैं? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन के बारे में एक और बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बाबू? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है बाबू? तो टैक्सॉन कहलाता है। और हर एक टैक्सॉन एक रैंक को क्या करता है? तो सूचित करता है। तो जरूर इसको याद रखिएगा कि आखिर टैक्सॉन का मतलब क्या होता है बाबू? तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की इकाइयों को टैक्सॉन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बाबू कि जाति क्या होती है, अर्थात स्पेसीज क्या होता है। स्पेसीज जिसको हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? तो जाति लिखते हैं। तो बाबू जाति किसे कहते हैं? तो जाति के बारे में बताया जाता है कि एक समान गुण वाले जीवों का वह समूह जो अंतर प्रजनन द्वारा जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक समान गुण वाले जीवों का वह समूह जो अंतर प्रजनन द्वारा जनन योग्य संतानों को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे जाति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया गया है कि एक समान गुण वाले जीवों का वह समूह, एक समान गुण वाले जीवों का वह समूह जो अंतर प्रजनन द्वारा, जो इनब्रीडिंग, अंतर प्रजनन का मतलब हो गया बाबू इनब्रीडिंग, जो अंतर प्रजनन द्वारा जनन योग्य संतानों को उत्पन्न करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो जाति कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। एक और बात बता दिया जाता है यहाँ पे इस जाति के बारे में कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ का बाबू? तो क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सबसे छोटा इकाई। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना बाबू, उसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्या बाबू? तो स्पेसीज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो जाति कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? तो जाति कहते हैं। जैसे कि बाबू एक और बात यहाँ पे जान लीजिए कि जाति शब्द का प्रयोग जो है ना, सबसे पहले किसने किया था? तो इसके बारे में बताया जाता है कि जॉन रे, एक वैज्ञानिक थे बाबू जिनका नाम था जॉन रे। स्पेसीज शब्द का प्रयोग, यानी इस जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो ऐसे हिंदी में लिखा जाता है जॉन रे, यानी JOHN जॉन REY। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे ने कब किया था बाबू? तो इसके समय के बारे में बताया जाता है कि 1693 ईस्वी में। कब बाबू? तो 1693 ईस्वी में जाति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन रे के द्वारा किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया जाता है बाबू कि जाति, जैसे एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि आखिर जाति क्या होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कुछ वैज्ञानिक नाम, जैसे कि राना, टिग्रीना, सोलेनम, ट्यूबेरोसम। अब यहाँ पे ये जो टिग्रीना वर्ड है और ये जो ट्यूबेरोसम जो वर्ड है बाबू, यह किसको सूचित कर रहा है? तो यह जाति को सूचित कर रहा है, ये भी जाति को सूचित कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस जीनस के बारे में, आखिर जीनस क्या होता है। ठीक है बाबू। तो अब ध्यान दीजिए जीनस के बारे में। जीनस किसे कहते हैं? तो सेकेंड जो हेडिंग होगा इसमें का वो होगा बाबू जीनस। जीनस का मतलब होता है वंश। ठीक है। अब बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया जाता है कि जीनस किसे कहते हैं? तो एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को, एक समान गुण वाले, ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो जीनस कहते हैं। जीनस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या बाबू? तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। अब ध्यान दीजिए बाबू कि ये जो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस दो अलग अलग जीव का वैज्ञानिक नाम है। जैसे पैंथेरा लियो जो है यह शेर का वैज्ञानिक नाम है और पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन दोनों का जो जीनस है एक समान है। दोनों का जीनस क्या है बाबू? तो एक समान है, यानी ये पैंथेरा और पैंथेरा, ये दोनों किसको सूचित कर रहा है बाबू? तो एक ही जीनस को सूचित कर रहा है। तो ये हो गया जीनस। जीनस किसे कहते हैं बाबू? तो एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को, एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो हम लोग जीनस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा है, दोनों में कुछ खास गुण होता है जिसके वजह से इनको एक ही कहेंगे कि एक ही वंश यानी एक ही जीनस पैंथेरा में क्या किया गया है और रखा गया है। अब बाबू बताया जाता है कि इस जीनस शब्द का प्रयोग भी जॉन रे के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? तो 1693 ईस्वी में ही इसका इस्तेमाल किया गया था। अर्थात इस शब्द का उपयोग भी जॉन रे के द्वारा कब किया गया था? तो 1693 ईस्वी में किया गया था। जीनस शब्द का इस्तेमाल भी जॉन रे के द्वारा ही किया गया था। और अभी कब किया गया था? तो 1693 ईस्वी में। तीसरा जो वर्ड है बाबू वह है फैमिली। अब फैमिली किसे कहते हैं? तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, फैमिली, इसके बारे में क्या बताया जाता है बाबू? इस फैमिली के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि एक समान गुण वाले जीवों के जीनस के समूह को, एक समान गुण वाले जीवों के जीनस के समूह को, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक समान गुण वाले जीवों के जीनस के समूह को
जीवों के जीनस के समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो फैमिली यानी कि कुल कहते हैं, फैमिली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को क्या मिल जाता है बाबू? तो जैसे पैंथेरा, यानी जैसे कि एगो हम लोग को फैमिली मिल जाता है बाबू क्या? तो फैलिडी, फैलिडी एक तो फैमिली मिल जाती है, फैलिडी। अब क्या किया है बाबू? तो इस फैमिली में बहुत सारे जीवों को रख दिया गया है, जैसे कि ये हो गया एक समान गुण वाले, जैसे शेर हो गया, ठीक है, लायन, टाइगर, ठीक है, कैट, डॉग, इन सब को एक ही ग्रुप, एक ही फैमिली, और उस फैमिली का नाम क्या है बाबू? तो फैलिडी। तो फैलिडी परिवार में, फैलिडी फैमिली में रखा गया है। तो क्या कहा जाता है कि फैमिली के बारे में? फैमिली किसे कहते हैं? तो एक समान गुण वाले जीवों के जीनस के समूह को हम लोग फैमिली कहते हैं, जैसे कि फैलिडी। और फैलिडी में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें शेर को भी, बाघ को भी, कुत्ते को भी और बिल्लियों को भी रखा गया है। ये हो गया फैमिली बाबू। और इसके बारे में बताया जाता है कि फैमिली शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया था, यानी जॉन रे ही नहीं, फैमिली शब्द का इस्तेमाल भी जॉन रे ने 1693 ईस्वी में किए थे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे बाबू कि ऑर्डर क्या होता है, यानी गण किससे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, अब ऑर्डर किसे कहेंगे? तो एक समान गुण वाले। अब इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बाबू कि ऑर्डर किसे कहेंगे, तो इसके बारे में बताया जाता है। ऑर्डर के बारे में ऑर्डर किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि समान गुण वाले, समान गुण वाले जीवों के फैमिली के समूह को, समान गुण वाले जीवों के फैमिली के समूह को, समान गुण वाले जीवों के फैमिली के समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब इस ऑर्डर के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं बाबू। ऑर्डर में क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? जैसे ऑर्डर में बाबू यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है क्या जी? तो ऑर्डर में मिल जाएगा पेपावरेसी, ठीक है। ऑर्डर में क्या मिल जाएगा? पेपावरेसी, केपारिडेसी और क्रूसीफेरी, ठीक है। तो इन सब को बाबू, यानी एक बात और जान लीजिए कि ऑर्डर शब्द का प्रयोग किसने किया था बाबू? तो ऑर्डर शब्द का प्रयोग जो है लिनियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिनियस के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे एक ऑर्डर हम लोग देखेंगे बाबू। ऑर्डर में हम लोग ये देख लेंगे कार्निवोरा, कार्निवोरा। इसके अलावा बाबू ऑर्डर में हम लोग को मिल जाएगा ऑर्डर यहाँ पे, जैसे ऑर्डर के रूप में मिल जाएगा क्या? तो कार्निवोरा, ठीक है, प्राइमेटा, ठीक है, नॉन प्राइमेटा, अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे बताया जाता है कार्निवोरा किसे कहते हैं? तो मांसाहारी जीवों का जो ऑर्डर होता है, मांसाहारी जीवों के जो गण होता है, ऑर्डर होता है, उसको हम लोग कार्निवोरा कहते हैं, जिसमें कुछ मांसाहारी जीवों को, जिसके कैरेक्टर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, उसको शामिल किया गया है। प्राइमेटा में वैसे जंतुओं को शामिल किया गया है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया पाई जाती है, और जिनमें बाबू वोस्टर साइकिल की क्रिया पाई जाती है। वैसे स्तनधारियों को हम लोग किस ऑर्डर में रखे हैं? तो उसको नॉन प्राइमेटा के ऑर्डर में रखे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए ऑर्डर के, ठीक है। ऑर्डर किससे गया आ गया? तो समान गुण वाले जीवों के फैमिली के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को मिल गया कार्निवोरा, प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा।
कार्निवोरा का मतलब शाकाहारी जंतुओं को शामिल किया गया है, जो अपना शिकार करके सेवन करते हैं, जो अपना भोजन शिकार करके करते हैं, ठीक है ना, यानी किसी जंतुओं को शिकार करते हैं और उसको मार कर खाते हैं, वैसे जंतुओं को कार्निवोरा ऑर्डर में रखा गया है। प्राइमेटा में वैसे जंतुओं को रखे यानी वैसे स्तनधारियों को रखा गया है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया पाई जाती है। और बाबू इसमें नॉन प्राइमेटा में वैसे जंतुओं को रखा गया जिसमें ओएस्टर साइकिल की क्रिया वगैरह पाई जाती है। जो पांचवा हम लोग का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी पांचवा जो टैक्सॉन है बाबू, वह क्या है, तो वह है क्लास, ठीक है। पांचवा जो वर्ग हुआ है हम लोग का, यानी पांचवा जो कहेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम क्या है बाबू, तो उसका नाम क्या है, तो अभी इसके पहले हम लिखे थे यहाँ पे क्या बाबू, तो क्लास यानी कि वर्ग। अब क्लास किसे कहेंगे बाबू, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देख लेंगे कि समान गुण वाले जीवों के ऑर्डर के समूह को, समान गुण वाले जीवों के ऑर्डर के समूह को क्या कहते हैं बाबू, तो क्लास कहते हैं। जैसे क्या होगा बाबू, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बाबू, तो मैमल्स, आसानी से लिख सकते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, एवेज इत्यादि। तो बाबू मैमल्स में क्या किया जाता है, तो सभी स्तनधारियों को शामिल किया गया। स्तनधारी का मतलब बाबू कि वे जंतु जिनमें कॉमन कैरेक्टर यानी सभी संतान को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हीं को स्तनधारी कहते हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, तो उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से उसको एक ही वर्ग में रख दिया जाता है। एवेज यानी पक्षियों का वर्ग, इसमें सभी प्रकार की पक्षियों को जो कम उड़ने वाली है, कुछ ज़्यादा उड़ने वाली है, तो सभी को इसी में रखा गया है। तो ये हो गया वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं बाबू, तो समान गुण वाले ऑर्डर के समूह को हम लोग क्लास कहते हैं। और क्लास शब्द का प्रयोग भी लिनियस के द्वारा ही किया गया था। क्लास शब्द का प्रयोग भी किसके द्वारा किया गया था बाबू, लिनियस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग फाइलम के बारे में देखेंगे, ठीक है। फाइलम किसे कहते हैं, यानी इस क्लास के बाद हम लोग को देखना है फाइलम, जो कि यहाँ पे लगभग छठा हेडिंग था, फाइलम, PHYLUM। फाइलम का हिंदी क्या होता है बाबू, तो इसका हिंदी हो जाता है संघ। संघ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बाबू एक और यहाँ पे हम लोग उसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसको, तो फाइलम को। अब ध्यान दीजिए बाबू फाइलम के बारे में क्या बताया जाता है यहाँ पे, तो इस फाइलम के बारे में बताया जाता है कि समान गुण वाले जीवों के वर्ग, समान गुण वाले जीवों के वर्गों के समूह को संघ कहते हैं। जैसे क्या बाबू, तो एक संघ बनाया गया है जिसको लिखा गया है बाबू क्या, तो कॉर्डेटा। अब इस कॉर्डेटा संघ में बहुत सारे जंतुओं के वर्गों को शामिल किया गया है। जैसे में इसमें किसको शामिल किया गया है बाबू, तो पीसेज को, इसी में शामिल किया गया है एम्फीबियंस को, इसी में शामिल किया गया है रेप्टाइल्स को, इसी में शामिल किया गया है क्या बाबू, तो एवेज को, और इसी में किसको शामिल किया गया है, तो इसी में शामिल किया गया है किसको बाबू, तो एक और चीज़ है यहाँ पे मैमल्स को। अब ये 5 गो वर्ग हो गया यहाँ पे बाबू, पांचों वर्ग को एक ही संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। रीजन क्या है, तो पांचों में कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं, पांचों में कुछ गुण जो है खास पाए जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है बाबू कि फाइलम किसे कहते हैं, तो समान गुण वाले जीवों के वर्गों के समूह को, एक समान गुण वाले जीवों के वर्गों के समूह को हम लोग संघ कहते हैं। और इस संघ शब्द का प्रयोग के बारे में बाबू अगर बात करें हम,
तो इसके बारे में बताया जाता है कि संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुवियर ने, इसमें बाबू तो कुवियर CUVIER क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने कब किया था बाबू? तो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में इस कहेंगे कि फाइलम शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बाबू? तो सबसे अंतिम यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का सबसे अंतिम टॉपिक जो होगा बाबू वो होगा किंगडम। किंगडम किसे कहते हैं बाबू? तो किंगडम के बारे में क्या बताया जाता है यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लीजिए, किंगडम क्या होता है। किंगडम का मतलब होता है बाबू जगत। जगत किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि विभिन्न गुणों वाले संघों के समूह को, यानी अलग अलग गुणों वाले संघों के समूह को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विभिन्न गुण वाले संघों के समूह को किंगडम कहते हैं। विभिन्न गुण वाले संघों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो किंगडम कहते हैं। जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। ये बाबू किंगडम कुछ है। तो किंगडम किसे कहते हैं? तो बाबू किंगडम के बारे में बताया जाता है कि विभिन्न गुण वाले जीवों के समूह को, यानी अलग अलग गुण वाले संघों के समूह को हम लोग किंगडम कहते हैं बाबू। और किंगडम के बारे में आप लोगों को ये बताया जा चुका कि किंगडम का कुछ हम लोग को ये एग्जाम्पल मिल जाता है, जैसे प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा बाबू वो होगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। तो बाबू ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर नीट की बात की जाए तो नीट के आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस जीव को किस फाइलम या किस ऑर्डर में रखा जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, स्किप कर करके देखें या रोक रोक कर देखें इस वीडियो को, ठीक है। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे बाबू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जीवों के वर्गीकरण के प्रकार, ठीक है, या पद्धति कि जीवों को किस किस प्रकार से, किस तरीके से, किस जीव को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसके बाद वाले आने वाले वीडियो में तुरंत उसको देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाई रुपेश कुमार। तो बाबू वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।